हेलो मेरी लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है सुबह सुबह आपकी हो रही इतनी बातें। तो क्या बातें हो रही हैं सब कुछ जानेंगे हम लोग टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। और देखो, जितना होती है उतना आपके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। मैं हर चैनल पे 3 बार बोला करूँगी, क्योंकि भाई इतने मैसेज फ्री चैट नहीं करते, फ्री बात नहीं होती। क्या आप रीडिंग फ्री नहीं करेंगे? अरे हम तो बहुत करीब हैं, फ्री रीडिंग कर दो। नहीं, एनर्जी फीस होती है, नियम है, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकती। ओके, ईश्वर करे आपके पास इतना सब कुछ हो कि आप खुद से रीडिंग कराएं। जिनको करानी होती है वो पूछते नहीं हैं, बार बार नहीं कहते हैं, वो एक बार पूछते हैं फ़ीस कितनी है। वैसे तो डीपी पे दी है फ़ीस, और ये सिंपल कॉल नहीं लगेगा। एक बार में पेमेंट करके अपनी रीडिंग करा लेते हैं, छुट्टी। परेशान करने वाले ये मत करो प्लीज़, परेशान मत करो मुझे, ठीक है। तो ये यहाँ पर फ्री नहीं है रीडिंग, बिल्कुल भी। ज़रूरत हो तभी कराएं रीडिंग, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। तो दिए हुए नंबर को आप समझ चुके हैं क्यों दिया है ये नंबर। कार्ड शफल कर लिए हैं। सब्सक्राइब करो फटाफट से, अगर पहली बार आए हो। एनर्जी को सेंड करने के लिए कमेंट्स करो। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करते हैं। बहुत ही सुंदर कमेंट्स किया कि मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बनने पर उनको गर्व है और खुशी है। सच पूछिए, मुझे गर्व है आप लोगों पे कि मेरी सोल फैमिली में इतने अच्छे लोग जुड़े हैं, प्योर सोल जुड़े हैं, जिनकी मेंटलिटी इतनी अच्छी है। और देखो, आधे से ज़्यादा लोगों ने कम से कम रीडिंग ली होगी यहाँ पर, जितने भी लोग जुड़े हैं। सच में खुशी की बात है मेरे लिए गर्व की बात है कि आप मुझसे जुड़े हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। कार्ड बहुत सारी बातें हो गई, गुस्सा करेंगे आप मेरे ऊपर, तो मैं रीडिंग करती हूँ। कार्ड शफल कर ले हैं। बात करूँ आपकी एनर्जी की, आप अपने आप में मगन रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया लेने की या लुक चेंज करने की, या कुछ किसी फंक्शन की कोई तैयारी, कुछ ऐसा है। हो सकता है तीजें आ रही हैं, तीजों की तैयारी चल रही हो, तो कुछ तो है दिमाग में, आइडिया चल रहे हैं नई चीज़ों के, अपने लिए शायद ड्रेस का या किसी नए काम के लिए कुछ तो आइडिया आ ही रहे हैं। लेकिन याद न जाए बीते दिनों की, ये आपके साथ होता है। देखो, एक सॉन्ग है ना, ये बहुत प्यारा सा, याद न जाए मैं गा के बोर नहीं करूँगी, बीते दिनों की ऐसे करके है, सुन लेना, पुराना सॉन्ग है। तो भाई, बीते दिन तो आपके दिल से निकल ही नहीं रहे हैं। आपका प्यार जो है वो आपसे दूर नहीं हो रहा है। अब दरअसल आपने कर ये लिया है कि प्यार ही सच्चे दिल से कर लिया है, उसको पकड़ के रह गए हैं। अब वो दुख दे सुख दे, मन है कि वहाँ से हटता ही नहीं है, दिल है कि वहाँ से जो चित्त है वहाँ पर स्थिर हो गया है, कहीं और जाता ही नहीं है। समस्या बस आपकी लाइफ की इतनी सी है, बाकी आपके जीवन में कोई दुख दर्द अभी फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने बहुत सारी परिस्थितियों को संभाल लिया है। ये दुख सिर्फ स्वयं की सोच से आपके जीवन में आ रहे हैं। देखो, मैं फिर कहूँगी कि कोई आपको दुखी नहीं कर सकता अगर आपके विचार मजबूत हैं। आपने किसी को अपना माना ही नहीं है, आपने ईश्वर के सिवा कुछ जाना ही नहीं है कि बस सिर्फ मेरे एकमात्र हमदर्द, मेरे सखा, मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरे माता पिता जो भी हैं, सिर्फ ईश्वर हैं, है ना, डिवाइन है, यूनिवर्स है। तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। कौन क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, तो दुख नहीं। कोई कौन क्या बोल रहा है, क्या करने जा वाला है, आपको दुख होगा ही नहीं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो इसी रास्ते पे चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि अब मेरा दिल कोई दुखा नहीं सकता। मेरा दिल आम वस्तु नहीं है जिसको कोई भी इंसान आएगा और दुखा के चला जाएगा। कहते हैं ना, मंदिर का घंटा नहीं है, आओगे बजा के चले जाओगे। ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन आपकी बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब ये जिसके अंदर पावर आ जाती है उसकी
बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आप तो वैसे भी हमेशा ही चर्चा का विषय रहे। आपकी लव लाइफ रही, आपका बचपन रहा, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी रही, जो भी रहा हमेशा चर्चा रहा। यहाँ तक कि बच्चे भी अगर हुए हैं तो वो भी एक चर्चा का विषय ही रहे होंगे। हो सकता है बहुत कठिनाइयों से पैदा हुए हो, या बच्चों के भविष्य को लेके आप इतने हद से ज़्यादा चिंतित हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार कर बैठते हैं। अब होता क्या है, वही लोग आपके सामने एक दुखद परिस्थिति पैदा कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगी, अगर आप कृष्ण प्रेमी हैं, आप भक्त करते हैं, सनातन में हैं और आपने कृष्ण को पूजा है, तो भाई कृष्ण तो ऐसे ही प्यार करते हैं, आपके जीवन में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे एक पत्नी, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं अपने हस्बैंड के जीवन में दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, तो या तो मैं छोड़ के चली जाऊँगी, या मैं सब हर कोशिश करूँगी कि भाई उनके जीवन से वो थर्ड पार्टी निकल जाए। तो थर्ड पार्टी के रूप में लेते हैं कृष्ण। जब आप उनसे प्यार करते हैं, उनको ऐसा प्यार होता है, तो वो आपके जो लायक नहीं है, जो आप जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके द्वारा ऐसा कष्ट दिलवाएंगे, या आपका दिल ऐसा कर देंगे, कुछ ना कुछ होके वो इंसान आपके जीवन से निकल जाता है। क्योंकि कृष्ण करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार, और वो चाहते हैं कि आप भगवत धाम की प्राप्ति करें, इसलिए वो आपके जीवन से उन सारी चीज़ों को निकाल के बाहर कर देते हैं और आपको शुद्ध चेतन आत्मस्वरूप में लेकर आते हैं। तो ये इस टाइप का मुझे कहीं मिला भी था, मैं ये रीडिंग कर रही थी, उसके बाद मुझे मिला, तो मैंने अपने स्टेटस पे भी डाला। हो सकता है मैं पोस्ट बाद में करूं अपना वीडियो, लेकिन मैं ये कर चुकी थी। उसके बाद मुझे एक रील मिली, तो मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया, उसमें सेम यही था। तो ये सच है, जो कृष्ण प्रेमी है वो सच्चाई को जानते हैं। एक मतलब एक हो जाता है ना कि हम किसी को सहन नहीं करते अपने बीच में, बिल्कुल वैसे ही ईश्वर सहन नहीं करते, तो वो सारी चीज़ों को अलग कर देते हैं। लेकिन अब होता क्या है, हम मनुष्य रूप में हैं, हमें प्यार भी होता है, हमें जलन भी होती है, हमें ईर्ष्या भी हो जाती है, हमें खुशी भी बहुत हो जाती है। अब ऐसा होता है, तो आपके जो पर्सन रहे या पर्सनी रही आपकी लाइफ में, मेल फीमेल अपने हिसाब से, स्त्री पुरुष के हिसाब से ले सकते हैं, तो वो आपको याद बहुत कर रहे हैं। हालांकि कष्ट बहुत दिए, आपके जीवन में बहुत कष्टों की बाढ़ आई, आपका दिल चकनाचूर हुआ, ये दिल इस लायक नहीं रहा, इस काबिल नहीं रहा कि ये फिर से जुड़ के और फिर से कहीं लव अफेयर में पड़ जाए। ऐसी पोजीशन में आ गई, आपके जीवन से जैसे प्यार निकल गया, प्यार जैसे रहा ही नहीं, सांसारिक चीज़ों के लिए आप बने ही नहीं। भाई ये जिसकी भी रीडिंग है वो सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं है। हालांकि आप खुश रहते हैं, संसार का कोई सुख ऐसा नहीं है जो आपको मिल नहीं सकता, आप डिजर्व करते हैं, लेकिन ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जब जिसको ईश्वर प्राप्त कर लेते हैं, जिसको ईश्वर प्यार करते हैं, वो ईश्वर को प्राप्ति के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं कि आपका जो ध्यान है, भजन है, पूजा है, वो ईश्वर जब बहुत दुख आते हैं तो तब याद करता है ईश्वर को इंसान, सुख में तो भूल जाता है। तभी तो कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम उनको पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं अपने स्वार्थ से। तो कहीं ना कहीं हम भी तो स्वार्थी हो रहे हैं, हम भगवान के साथ ऐसा छल करते हैं, और जब लोग हमारे साथ वो छल कर रहे होते हैं तो हमारे तो वह मचा रहे होते हैं, अरे ये टॉक्सिक है, अरे ये गंदा आदमी है, ये गंदी औरत है ना। हम तो भगवान तक को धोखा देते हैं कि भाई ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूजा करेंगे, नौकरी लगवा दो भगवान, हम प्रसाद चढ़ाएंगे, घंटियाँ बजाएंगे, फूल मालाएँ चढ़ाएंगे, चद्दर चढ़ाएंगे, और जैसे ही आपकी हुई मन्नत पूरी तब मन्नत के धागे गायब हो जाते हैं, और जैसे ही फिर विपत्ति आई फिर मन्नत के धागे चलते हैं बांधने को, है ना। तो हम भी तो चल करते हैं भगवान के साथ। तो मैं ये सबके लिए कह रही हूँ, आम बात कह रही हूँ, ठीक है, कोई अपने ऊपर पर्सनल मत ले जाना, क्योंकि मैं किसी का दिल यहाँ पर दुखाना नहीं चाहती। लेकिन आपके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, आपकी सरलता के बारे में, आपके हृदय के बारे में, जो पिघल जाता है छोटी छोटी बातों पे। आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी पर्सनी आपकी वैल्यू समझती हुई नज़र आ रहे हैं, और कहती हैं कि आपके जैसा इंसान उनको ईश्वर ने दिया था,
और ऐसा क्या कारण रहा कि उनकी बुद्धि का ऐसा फेर हुआ कि आपकी कदर नहीं कर पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। अब ईगो इतना हो गया है कि कैसे बताएं कि वो आपके प्यार को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। तो आपके बारे में पिछली जो समय अच्छा बीता या उन्होंने ग्रोथ जो की आपकी वजह से, तो वो याद करते हुए, बातें करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो सुबह सुबह आपकी हो रही हैं तारीफ़ें, तो खुश हो जाओ, स्माइल ले आओ वैसे, ओहो मन में लड्डू फूटा। तो ये खुशी की बात है कि वो आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं या मिस करती हुई नज़र आ रही हैं। उनको रिग्रेशन ही बोलते हैं इंग्लिश में, जो मतलब पछतावा है उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने किया तो किया गया, आखिर हो क्या गया ऐसा हमारे रिश्ते में, ऐसा क्या था कि रिश्ता टूट गया या टूटने की कगार पे आ गया, या मैंने उसके साथ इतना बुरा किया क्यों, या मैं क्यों नहीं सोच पाई उस टाइम। ऐसी सारी सोचें और बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने। हो सकता है ये किसी मित्र से कर रहे हो, किसी जानने पहचानने वालों से कर रहे हो, और कहना चाहते हैं कि मुझे प्यार बहुत है उससे, लेकिन जब उसको गुस्सा भी होता है। अब दरअसल आप बहुत गुस्सा किया है, आपने बहुत गुस्सा किया है। वो गुस्सा आपने अच्छे के लिए ही चाहे किया, उनको पाने के लिए किया, वो प्यार पाने के लिए आपने गुस्सा किया, लेकिन उस गुस्से से बहुत डरते हैं। और उनको ये भी डर लगता है, ये बात करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि मुझे डर लगता है उससे कि कहीं ऐसा ना हो मैं वापस जाऊँ, या गई मैं अगर, तो वो इंसान फिर पिछली बातें लेकर और मुझसे झगड़ा करेगा, या फिर वही पोजीशन ना आ जाए, फिर वही चीज़ें ना हो जाएं। कैद होने से डर रहे हैं, मतलब वो समझते हैं कि आप उनको कैद सा कर लेते हैं, आप उनके ऊपर बहुत अधिकार जता लेते हैं, आप उनके ऊपर एक शिकंजा सा कस देते हैं जिसमें घुटन होने लगती है उनको। ऐसी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फिर आप इतना कस के पकड़ते हैं कि आप अदर में नहीं चाहते कि वो अदर में कहीं जाए, कहीं भी कोई भी रिश्ता हो। ऐसी सोच वो सोचते हैं कि वो मुझसे घर वालों से भी दूरी बनाने के लिए कह देगा या कह देगी, तो वो संभव नहीं होगा। हालांकि आपने कभी ऐसा नहीं चाहा कि ये अपने घर वालों से अलग हो जाए, आपने सच्चाई को रूबरू कराया है। जो कुछ लोग इनके खिलाफ थे, इनके ही घर वाले इनके स्वार्थ से जुड़े थे, या कुछ यार दोस्त मित्र सहेलियां जो भी थी इनसे स्वार्थ से जुड़ी थी, और वो उसमें इनकी भलाई नहीं थी, ये उस टाइम नहीं सोच पा रहे थे, समझ पा रहे थे। आज के हालात में कहूँ तो समझते हुए भी ना समझ बन रहे हैं। उनको उनके साथ करना ही है, वही लगाव बहुत ज़्यादा है, या क्या प्रूव करना है ये तो ईश्वर जाने और वो बंदा-बंदी जाने। लेकिन आपके लिए आज बहुत सारी बातें हो रही हैं, और ये सारी पॉजिटिव बातें हो रही हैं, आपको याद करके हो रहे हैं। वो मसले याद किए जा रहे हैं जिनकी वजह से आपके रिश्ते में खटास आई। दरअसल आपके रिश्ते में खटास व्यर्थ में आई, लोगों ने नाक घुसाई, टांग अड़ाई, और आपके पर्सनी बहुत इनमेच्योर रहे, गुस्सा तेज रहा, ईगो घमंड रहा, और आज भी घमंड दिखा रहे हैं, आज भी ईगो दिखा रहे हैं। प्यार आपसे बहुत करते हैं। अब आप कहेंगे बहुत प्यार करते हैं, कह रही है मैडम वो तो 10 जगह मुँह मार चुकी या मार चुका। तो भाई 10 जगह मुँह मारना उसका नेचर हो गया, लेकिन प्यार जो अंतरात्मा का प्यार है वो आपसे करते हैं। पर आपके साथ कठिनाइयाँ इतनी खड़ी कर देते हैं, ये शायद ईश्वर की मर्जी होती है कि वो इंसान में आप इतना ना फंसो, क्योंकि आप तो भगवान को भूल जाते हैं, वो ही भगवान हो जाता है आपके लिए। आप आज भी नहीं भूल पा रहे, इतने जूते पड़ गए, इतनी बेइज्जतियाँ हो गई, इतना सब हो गया, फिर भी आपका दिल वहीं भागता है। तो ये अब किसका दिल भागता है भाई बताना, और किसको नफ़रत है ये भी बताओ। नफ़रत तो किसी से करो ही मत, ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।